आपका आदेश है कि तुमको घास कबारना है सब। कौन सा है आपका नाम बताइए? गौतम कुमार स्कूटी करे सर, बाल बच्चे के चलते हम करते हैं, नहीं तो कहते हैं कि वेतन बंद कर देंगे, हमारा नौकरी खा जाएंगे। जी सर, ये तो फॉरवर्ड को देखना नहीं था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। ये वीडियो है जमुई सिंचाई प्रमंडल में कार्यरत एक परिचारिका, एक ऐसे परिचारिका जो खुद को सवर्ण कहता है, सवर्ण है, और उसका आरोप है कि कार्यपालक अभियंता उसकी जाति देखकर उसे ड्यूटी सौंपते हैं। काम है फाइल ढोने का, लेकिन फिलहाल घास छील रहे हैं। चौबे जी हैं, और चौबे जी क्यों घास छील रहे हैं, बाकायदा उन्होंने वीडियो साझा करते हुए या वीडियो बनवा करके उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है। किस प्रकार कार्यपालक अभियंता सवर्ण होने के चलते उनसे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं, आपको सुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार चौबे सर। कहाँ पोस्टिंग है आपका? पोस्टिंग यही डिवीजन में है सर। तो यहाँ आप घास का उखाड़ रहे हैं? आपका आदेश है कि तुमको घास कबारना है सब। कौन सा है आपका नाम बताइए? गौतम कुमार स्कूटी इस डिवीजन के स्कूटी इंजीनियर, मालिक है सर। सिंचाई प्रमंडल जमुई। जमुई का। तो आप परिचारी न है जी? परिचारी भी है सर। तो परिचारी जब हैं आप तो आपको तो यहाँ टोटल कितना परिचारी है? यहाँ टोटल 7 गो है सर। 7 गो में आप ही को खाली घास उखाड़ने का काम है? आपका नियम में तो नहीं कहता कि घास आप उखाड़िए? क्या करें सर, बाल बच्चे के चलते हम करते हैं, नहीं तो कहते हैं कि वेतन बंद कर देंगे, हमारा नौकरी खा जाएंगे। कौन कहते हैं? कार्यपालक अभियंता? तो भरवाली बोलते हैं सर। क्या नाम है कार्यपालक अभियंता का? गौतम कुमार। गौतम कुमार, सिंचाई प्रमंडल जमुई में। जी सर। अच्छा, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि एक परिचारी है जिसको मजबूरन काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है घास उखाड़ने के लिए, जो इनके सेवा में नहीं आता है। इनको फाइल ढोने का काम है, चिट्ठी पत्री इधर से उधर करने का काम है, लेकिन घास ढोने का काम नहीं है। आप किस जाति से आते हैं? ब्राह्मण है। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं। और कार्यपालक अभियंता को शायद ऐसा सुने हैं कि कुछ जातिगत द्वेष के कारण आपको? जी सर, ये तो फॉरवर्ड को देखना नहीं चाहते। फॉरवर्ड को देखना नहीं चाहते। आप उच्च जाति से, इसलिए आपको मतलब क्रश किया जा रहा है। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आता है, हाजिरी बनाता है, सुबह में आता है 2 बजे 12 बजे। अच्छा, ठीक है। कोई आता है हाजिरी बना के भाग जाता है? भाग भी जाता है। कौन भाग जाता है? हाजिरी बनाने वाला का नाम क्या है? दिनेश कुमार है। वो क्या है? दिनेश कुमार का क्या पोस्ट है? परिचारी है। हाँ, लेकिन आपका ये काम नहीं है। आपको ये काम नहीं, आपको क्या लिखित में? बाल बच्चों के लिए करना पड़ता, नहीं करेंगे तो बाल बच्चा आ जाएगा। अच्छा, मजबूरी में आपको ये करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम उच्च अधिकारी तक पहुंचा देते हैं। आपके अनुरोध पर ही ये वीडियो बनाया गया है। आपने अनुरोध किया, इसलिए ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये बताती हैं कि फिलहाल वो घास छील रहे हैं। अब कार्यपालक अभियंता का पक्ष इसमें सामने नहीं आया है। अब सिर्फ जाति सवर्ण होने की वजह से यदि इनसे ऐसा काम करवाया जा रहा है तो भैया फिर तो भविष्य पर संकट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस परिचारी ने यह आरोप क्यों लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। कार्यपालक अभियंता इनका कहना है कि हम चौबे हैं, हम सवर्ण जाति से आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी को यह काम नहीं दिया जाता, सिर्फ हमको घास छीलने का काम दिया जाता है। आरोप लगाया है कि हम सवर्ण हैं, शायद इसलिए ऐसा कराया जाता है, हमारा काम फाइल ढोने का है, हम परिचारी ही, लेकिन घास छील रहे हैं क्योंकि साहब का आदेश है। सवाल ये उठता है कि अगर ये बात सत्य है तो क्या किसी जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी जाति विशेष से संपर्क या फिर किसी जाति विशेष समुदाय से आने के चलते उन्हें इस प्रकार का काम दिया जाएगा या फिर उन्हें नीचा दिखाया जाएगा? सिर्फ सवर्णों की बात नहीं है, यहां पर कोई भी बिरादरी हो, अगर आप उसकी जाति देखकर उससे व्यवहार इस प्रकार से करते हैं, चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो कार्यालय हो, कहीं भी यदि आप किसी की जाति को देख करके उससे उस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो यह बिल्कुल गलत बात है। और इसकी बातें सिर्फ चुनावी मंचों पर होती हैं, लेकिन हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि इंसानियत जगाइए, एक दूसरे को भाई बनाइए। फिलहाल ये मामला थोड़ा अलग है, ये सिंचाई प्रमंडल से जुड़ा हुआ मामला है। अब देखना होगा कि कार्यपालक अभियंता साहब इसमें अपना क्या पक्ष रखते हैं। हालांकि ये वीडियो जब बनाया गया उस दौरान ये बातें भी कही जा रही थी कि आपने जो कहा है उसी आधार पर हमने वीडियो बनवाया है। मतलब ये बात साफ है कि जो परिचारी है उनके कहने पर यह वीडियो बनाया गया है और उन्होंने अपनी बातें इस वीडियो के माध्यम से रखी हैं। एक पक्ष का यह मामला है, दूसरे पक्ष की बातें सुनकर भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।